Hello everyone, I hope you all are doing well. So today in this video, we will discuss the topic of law of conservation of linear momentum. So this topic belongs to chapter number 5, force and law of motion. तो देखिए बेटा, आपका टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो फर्स्टली यू शुड बी फैमिलियर विद द वर्ड लीनियर मोमेंटम कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है. ठीक है, लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल ऑफ पी से, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, बिकॉज मास कैसा है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है. कांस्टेंट क्वांटिटी का मतलब जो चेंज नहीं होती है. ठीक है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मीन्स वो क्वांटिटी जिसके पास अपना डायरेक्शन भी हो और क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो. डायरेक्शन भी हो और क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो. सो बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी, ये मोमेंटम, हम जो हमारे पास है लीनियर मोमेंटम, ये भी कैसी क्वांटिटी हो गई है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी हो गई बेटा. ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम क्यों बोला जाता है, देखो मोमेंटम बोल रहे, लीनियर मोमेंटम क्यों बोल रहे हैं, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन. ठीक है, दैट मीन्स अगर एक बॉडी आप ले रही हो, ठीक है, लीनियर का मतलब है स्ट्रेट. दैट मीन्स अगर आप एक बॉडी ले रहे हो जो कि लीनियरली मूव कर रही है, लीनियरली मूव कर रही है, लाइक आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट का मास आपने ले लिया m, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आप v से रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे लीनियरली स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तब हमारे पास क्या होगी इस ऑब्जेक्ट की लीनियर मोमेंटम, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम. बट हमारी टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. So firstly we will see the statement of law of conservation of linear momentum. After that we will see the mathematical law. हाँ जी, read out the statement firstly. It states that if the external force on a system is zero, then its linear momentum is conserved and remains constant. It can transform from one body to another body. That means अगर एक सिस्टम के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, जैसे हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास क्या है m, उसकी वेलोसिटी क्या है v, इस पे बाहर से जो फोर्स लग रहा है f एक्सटर्नल, अगर इसका जीरो हो जाए तो ये कह रहे हैं कि इसकी मोमेंटम जो p से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट. क्लियर है इतना? हाँ जी, देखिए इससे आगे, अब ऐसा कौन सा लॉ है, वी हैव टू थिंक कि ऐसा कौन सा लॉ है जो लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स को क्या कर दे, रिलेट कर दे. ठीक है, दोनों को आपस में रिलेट कर दे. सो इन क्लास 9 यू मस्ट हैव स्टडीड द लॉ. कौन सा लॉ, सोचिए, न्यूटन्स का सेकंड लॉ. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, दैट फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt. देखिए लीनियर मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी. दैट मीन्स न्यूटन्स का सेकंड लॉ फोर्स और लीनियर मोमेंटम को क्या कर देता है, रिलेट कर देता है. अब एक चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, क्या याद रखनी है, लेट्स सी. एक चीज आपको की पॉइंट है जो मैं बोल रही हूँ याद रखने कि अगर किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो हो जाए, ठीक है, इफ डेरिवेटिव ऑफ एनी क्वांटिटी, लिख देते हैं हम, इफ डेरिवेटिव ऑफ एनी क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, देन दैट क्वांटिटी विल बी कांस्टेंट. तो वो क्वांटिटी क्या हो जाती है आपकी, कांस्टेंट हो जाती है. देखिए जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, फोर्स है विच इज dp बाई dt. हाँ जी बच्चा पार्टी, देखिए सो बेसिकली हमने यही बताया कि अगर किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाती है. तो अभी हमने स्टेटमेंट भी यही पढ़ी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एफ एक्सटर्नल क्या हो जाए, जीरो, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व. तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाए, एफ एक्सटर्नल अगर जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स dp बाई dt किसके इक्वल हो गया, जीरो के. तो आप यहाँ देख रहे हो किसका डेरिवेटिव जीरो है, d बाई dt किसका जीरो है,
पी डी बाई डी टी, ऐसे ही लिखा है बेटा ये, ठीक है। तो इस लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव डी बाई डी टी किसके इक्वल हो गया है, जीरो के। दैट मीन्स ये लीनियर मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये क्वांटिटी, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव क्या है, इक्वल टू जीरो है, वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन ये तो एक सिंगल लीनियर मोमेंटम लिया हमने, पी से डिनोट किया। अगर हम एक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे होंगे। तो कैसे होंगे आपके पास, लीनियर मोमेंटम भी कितने होंगे, P1 P2 P3, तो वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। और अभी हमने आपको बताया कि मोमेंटम क्या होता है, P क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो अभी हम इसको एक सिस्टम की फॉर्म से देखते हैं, लेट्स सी। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो हमने आपको यही बताया था, सबसे पहले हमने मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया। लेकिन अगर आप एक सिस्टम लेके चल रहे हैं, तो सिस्टम के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो उनका अलग अलग लीनियर मोमेंटम क्या होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, P1 टू Pn क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट, ही हमें प्रूव करके दिखाना है। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बट आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, P1 P2 ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए, Pn। हाँ जी, एफ एक्सटर्नल, पूरा सिस्टम के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल हो रहा है, जीरो पे अप्रोच कर रहा है, जीरो के इक्वल हो रहा है। तो ये क्वांटिटी अगर जीरो हो जाती है तो ये कंप्लीट क्या हो गया, जीरो के इक्वल। आपको यहाँ दिख रहा है किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव अगर जीरो हो, जैसे यहाँ से P1 प्लस में P2 अप टू में Pn का डेरिवेटिव डी बाई डी टी किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया है, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई है, कॉन्स्टेंट हो गई है। P1 को क्या किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम, M1 V1 से, P2 को M2 V2 से, ऐसे ही Pn को Mn Vn से। So this is all about law of conservation of linear momentum.